हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोड सेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। हमने यहाँ पर वेलवेट का फैब्रिक लिया, आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। हमने पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया किनारी के बल, और किनारी पर हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने किनारी को कट करना अपनी पैंट में नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। किनारी पर हमने निशान लगा दिया, ऊपर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इसमें हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड में इलास्टिक ही रहेगी। तो जितनी आपकी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा लेना। हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी रहेगी 38 इंच। तैयार लेंथ हमारी 38 इंच है, तो हमने 38 पर निशान लगा लिया है। 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए रखेंगे, तो टोटल हमारा 40 हो जाएगा। आप जितना फोल्ड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 इंच रखा है फोल्ड करने के लिए। दूसरी तरफ भी हम 14 इंच पर निशान लगा देंगे और लंबी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम अपनी हिप का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप लेंगे। हिप हमारा है 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 हुआ। 10 में हम 1 प्लस करेंगे, 11 हुआ। तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा हिप के पास से हुआ उतना ही हम क्रोच एरिया लेंगे, और इलास्टिक वाले मार्जिन को हम छोड़कर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने ऊपर से निशान नहीं लगाना, हमने 2 इंच का जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना हमारा यहाँ से हुआ था 11 दिन, इतना ही हम नीचे 11 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे अपने आसन के लिए। ये थाइस वाला नाप रहेगा, और ऊपर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम क्रोच एरिया की शेप देंगे राउंड में इस तरह से। उसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पर टोटल हुआ, हमारा हुआ है 14 इंच, तो उसका सेंटर निकाल लेंगे। हमारा सेंटर होगा 7 इंच, और एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरह से। हमने इसका सेंटर निकालना, सेंटर हमारा 7 इंच हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे भी हम मोरी की तरफ भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि जितना हमारा सेंटर हुआ उसका निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर। यहाँ से हम अपनी मोरी रखेंगे, जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है उस सेंटर से हम उतनी रखेंगे। तो हमारी तैयार मोरी 7 इंच है, तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच हम उधर निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और सेपर पट्टी से हम अब क्रोच एरिया को और मोहरी के निशान को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारी पैंट का फ्रंट पार्ट है। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है, और हम इस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक पार्ट हमेशा फ्रंट पार्ट से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। आप 3 इंच रख सकते हैं या फिर 2.5 इंच रख सकते हैं, वो आपके हिप के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे इधर से, और इन निशानों को एक लंबी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम क्रोच एरिया की राउंड शेप देंगे। ये हमारा बैक क्रोच एरिया रहेगा। अब हम यहाँ से तिरछे में मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है जो फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा रहेगा, और नीचे हम मोरी पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। इस तरफ से हमारे कोई भी फैब्रिक को एक्स्ट्रा नहीं लेना, सिर्फ हमने क्रोच एरिया की तरफ से ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अगर आपको पैंट की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पैंट कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इस तरह से फ्रंट क्रोच एरिया को सिलेंगे और बैक क्रोच एरिया को आपस में सिल लेंगे।
और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जितना कि हमने नीचे से फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। हम पहले दोनों क्रोच एरिया को आपस में सिल लेंगे। अब हम पॉकेट को लगाएंगे। पॉकेट की लेंथ हमने रखी है 13 इंच और लेंथ विद हमने 7.5 इंच रखी है। इस तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम 2 इंच का मार्जिन छोड़कर, क्योंकि 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए रखा है, तो हम टू ऊपर से 2 इंच छोड़कर हम नीचे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और इस पर हम इस तरह से पॉकेट पर भी सेम ऐसे ही निशान लगा लेंगे जैसे हमने पैंट पर लगाया है। ऊपर हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ से 1 इंच का हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हम अपनी 6 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी हमारी पॉकेट ओपन रहेगी और हाफ इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और इन निशानों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसके पर छोटे छोटे कट लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। उसके बाद हमने जो राउंड शेप है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पॉकेट पर भी हमने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पॉकेट को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम अच्छे से फैब्रिक को निकालते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने कर लिया है। फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ कर लिया और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो ये पॉकेट है बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी। पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब हम ऊपर से भी इसको ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हमने ज्वाइंट कर दिया अपनी पैंट के साथ ही पॉकेट को। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और मोरी की तरफ से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमने फिटिंग की सिलाई हमने मोरी से स्टार्ट करनी है, ताकि हमारा अगर कोई भी फैब्रिक छोटा या बड़ा हुआ तो हम ऊपर उसको कट कर देंगे। लेकिन हमारी मोर की तरफ से बिल्कुल इक्वल फैब्रिक होना चाहिए। इससे हमारी पैंट है जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनती है। अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। पलवीरा बुटीक मेरा इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप इस वीडियो की रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे इस तरह से। जितना भी हमने फोल्ड के लिए फैब्रिक रखा था हमने सिर्फ उतना ही फोल्ड करना है। पहले हम 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का फोल्ड कर हम सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जितनी हमने मोरी रखनी थी हम उतनी मोरी रखेंगे। हमारी मोरी रहेगी 6.5 इंच। उस पर हम सिलाई लगाते हुए क्रोच एरिया तक लेके आएंगे और साथ में ही दूसरी बॉटम पर भी हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अगर आप कॉटन में और पैटर्न का कोड सेट की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी। आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद हम ऊपर से अपने नेफे को फोल्ड करेंगे। जितना भी हमने इलास्टिक के लिए नेफा रखा था उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हमने ये 27 इंच की इलास्टिक ले ली है। आप अपने हिप और वेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। हमने दोनों ज्वाइंटों को
सील लिया है। उसके बाद हम हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से नेफे में हम फोल्ड करते हुए इलास्टिक को डालेंगे। हमने ये सिलाई इलास्टिक पर नहीं डालनी है, बिल्कुल किनारे पर हमारी ये सिलाई रहेगी। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए चलेंगे और अपने नेफे को फोल्ड करते हुए चलेंगे। अगर आपको आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो सीखनी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो, या फिर आपको मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए चलेंगे और अपने नेफे को फोल्ड करते हुए चलेंगे। अगर आप इस तरह से इलास्टिक को डालेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी पैंट में इलास्टिक डल जाएगी, या फिर आप नेफे को पहले फोल्ड कर लो उसके बाद आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर साथ के साथ इलास्टिक डालते हुए चलेंगे। हमारी इलास्टिक जो वो पैंट में डल गई है। अब हम इसको चारों तरफ से इक्वल करके हम इस पर सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी ये सेटल हो जाए इलास्टिक, हम बाद में पलटे नहीं। उसके बाद हम ऊपर अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट के लिए हम पहले पेपर पर कट करेंगे, तो ये पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे और इसमें हमारी चोली के पैटर्न में हमारा ये कोड सेट कटिंग होगी। इसकी लेंथ हमने 50.5 इंच रखी है, जो कि तैयार हमारी 40.5 इंच हो जाएगी। हाफ इंच हमारा ऊपर, हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, क्योंकि हमारा बैक नेक है वो डीप नहीं है, और हाफ इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। और नेक की विड्थ रखेंगे हम 3 इंच, दोनों की फ्रंट और नेक बैक की दोनों नेक की विड्थ हमारी 3 इंच रहेगी। और इस तरह से हम शोल्डर को डाउन करेंगे हाफ इंच का। यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। अगर हमारा नेक डीप रहता तो हमने ये डाउन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हम आर्म होल रखेंगे 7 इंच, और यहाँ से भी हम 7 इंच पर निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे पहले इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी है 9.5 इंच, जितनी आपकी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हमें अपने आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे 3.5 इंच, और 1 इंच इधर निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी रहेगी 8.5 इंच, और 1 इंच हम प्लेट्स डालने के लिए रखेंगे, और 2 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। और अब हम इन्हीं सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे और कट कर देंगे। पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर दो पीछे प्लेट्स का निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट रहेगा हमारा 11 इंच। जितनी भी आपका डॉट पॉइंट आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान लगाया है, और प्लेट्स की लेंथ रहेगी हमारी 3.3 इंच। यहाँ से भी हम 3.3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और आपस में मिलाएंगे। उसके बाद हम हाफ इंच इधर और हाफ इंच हम उधर निशान लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन प्लेट्स के लिए रखा हम उतना ही लेंगे और इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने बैक पार्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है बंद साइड की तरफ, और इस तरह से रखेंगे। और पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल इक्वल ही कट हो। यहाँ पर हम 3 या 4 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। पेपर में हमने 3 इंच पर एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से। उसके बाद हम बैक पार्ट के इक्वल इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे और निशान लगा देंगे कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हम वापस से निशान लगाएंगे अपने आर्म होल का इस तरह से, और अब हम अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछे में इसको मिला देंगे। ये यहाँ पर हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप रहेगी, जो कि हम 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे, और यहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे अपने आर्म होल की। हमारा ये फ्रंट आर्म होल भी कट हो गया है। उसके बाद हमने नेक की विड्थ रखी थी 3 इंच, तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे ही छोड़ देना है। और नेक की लेंथ रहेगी हमारी 7.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा तो 7 इंच हो जाएगी।
और इस तरह से हम इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और हम अंगरखा पैटर्न में इस कोड का सेट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा वी शेप ही रहेगा नेक का और यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। और अब हमने जो नेक की लेंथ का निशान लगाया था उसको हम नीचे किनारे तक लेके जाएंगे और एक सीधी लाइन में निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहीं से हम इसको कट कर देंगे। तो हमारे ये अंगरखा पैटर्न में जो है फ्रंट पार्ट कट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे और इस तरह से हम रख कर देखेंगे तो ये हमारा अंगरखा पैटर्न है जो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और वी शेप में हमारा नेक है जो वो बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे हमने पेपर पर कट किया सेम ऐसे ही हमने इन दो फैब्रिकों पर अपने अपर पार्ट को कट कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की एक पार्ट की कटिंग कर लिया जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने दूसरे पार्ट पर भी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और बैक पार्ट की भी हमने पेपर फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब हमने चोली के बॉटम पार्ट की कटिंग की है जिसकी लेंथ हमने 17 इंच रखी है। ये हमारा 30 इंच तक तैयार हो जाएगा और उसकी विड्थ हमने 11 इंच रखी है। ये हमारा 2 फोल्ड में है यानी कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही हमारे ये एक साथ है। तो यहाँ से हम ज्वाइंट को कट कर देंगे और अपनी चोली को इस तरह से रखेंगे। हमारे यहाँ से इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा और जितनी भी हमारा स्टेप फैब्रिक हो उसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे इस तरह से। तो हमारा अपर पार्ट है जो वो कट हो गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। स्लीव्स इसमें हमारी कप वाली स्लीव्स रहेगी। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और उसकी लेंथ हमने रखी है 17 इंच। और यहाँ से हमने इसकी फैब्रिक की विड्थ भी रखी है जो वो है 11 इंच और ये हमारा 2 फोल्ड है, 4 फोल्ड में है। ऊपर से हम 3 इंच का स्लीव्स डाउन करेंगे इस तरह से और यहाँ से जितना भी हमारी चेस्ट था उसके अकॉर्डिंग हम इस पर निशान लगाएंगे और स्लीव्स की शेप देंगे। नीचे से हमने कोई भी कट नहीं करना है, हम बिल्कुल इसको ऐसे ही रखेंगे और जो हमारा ये बंद वाली साइड है उसको हम कट कर देंगे। नीचे यहाँ पर हमारी छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी और आगे हमारा कफ अटैच होगा। तो यहाँ से हम बंद वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम सेंटर का कट लगाएंगे और 2 पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। अब हम इसमें से एक उड़ेब पट्टी कट करेंगे नेक बनाने के लिए। तो हमने 2.5 इंच की एक उड़ेब पट्टी को कट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमने ब्लू फैब्रिक में से भी एक उड़ेब पट्टी को कट कर लेना है। दोनों फैब्रिकों में से हमने उड़ेब पट्टी को कट कर लिया। अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने ब्लू फैब्रिक में से कट किया था, उस पर हम अपने पिंक उड़ेब पट्टी को इस तरह से रखेंगे। फैब्रिक की सीधी तरफ रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन का सिलाई लगाते हुए हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। और पलटते टाइम हमने हल्की सी इसकी पाइपिंग की शेप में इसको बाहर की तरफ निकालना है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारे ये पाइपिंग का लुक दे। सेम ऐसे हमने पिंक वाले फैब्रिक पर ब्लू पट्टी को लगाना है। इस तरह से हमारे ये वी नेक बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमने बैक पार्ट पर नेक की कटिंग करनी है। नेक की विड्थ हम 3 इंच ही रखेंगे और नेक की लेंथ रखेंगे हम वो भी 3 इंच ही रखेंगे। पहले हम चौकोर बॉक्स बनाएंगे इस तरह से और फिर हम इसकी राउंड शेप देंगे। बैक नेक हमारा वो शॉर्ट ही रहेगा, डीप नहीं है। उसके बाद हम उड़ेब पट्टी लेंगे और सीधी तरफ हमने उड़ेब पट्टी को रखेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाकर हम इस पट्टी को भी अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हम इस तरह से जमा कर रखेंगे और इस पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। दोनों शोल्डरों को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था वो हम प्लेट्स डाल लेंगे फ्रंट में भी और बैक में भी। दोनों पार्टों में हमने प्लेट्स को डाल लिया। कुछ इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हो। चोली हमारी बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि फ्रंट से हमारे ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। तो नीचे हम पिंक फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर हम अपने ब्लू वाले फैब्रिक को रखेंगे और अच्छे से सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। जितनी भी हमने नेक की लेंथ करनी है उसके अकॉर्डिंग हम पिन करके हम इस पर
इन दोनों फैब्रिकों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारे जो है वो चोली पार्ट रेडी हो गया, आप देख सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे और उसको फोल्ड में बिछाकर हम यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे। इससे हमारी फिटिंग है जो वो अच्छी आएगी। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर में कट लगाना है और बॉटम पार्ट को ले लेंगे जो हमने कट किया था, इसको भी हम सेंटर पर कट लगाएंगे और दोनों सेंटरों को आपस में मिलाते हुए हम जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम छोटी छोटी चुन्नट देते हुए हमने चोली में अटैच कर लेंगे इस तरह से। सेम ऐसे हमने बैक पार्ट में भी उसको अटैच कर लेना है और फिर अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। हमने कफ के लिए पिंक फैब्रिक को लिया और ये हमारा 2 फोल्ड है। चौड़ाई इसकी 7 इंच और लंबाई भी हमने इसको 7 इंच रखा है। इसके इक्वली हमने एक लाइनिंग को भी कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक को 1/2 इंच का एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। एक तरफ से ही हमने फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसको सीधा करके रखेंगे, जिसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और जिस तरह से हमने फोल्ड नहीं किया वहाँ पर हम 1/2 इंच के मार्जिन को लेते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को सील लेंगे इस तरह से। अब हम मार्जिन को अंदर की बाहर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और अब हम लाइनिंग को अंदर की तरफ कर देंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। कफ हमारा रेडी हो गया है। लाइनिंग वाला हिस्सा हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे और बॉटम की साइड से हम सेंटर पर कट लगाएंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हमें अपने कफ के अकॉर्डिंग इसमें छोटी छोटी चुनेटें डालेंगे। दोनों तरफ हमने 4 इंच के मार्जिन को रख दिया है। बीच में हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हम इसमें चुनेटें डाल लेंगे। जिस तरह हम इस स्लीव्स को बना रहे सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करते हुए चलेंगे और अपने कफ के अकॉर्डिंग हम अपने स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। हमारे कफ की चौड़ाई थी वो 7 इंच थी, तो हमने इसको 14 तक तैयार कर लेना है चुन्नट डालते हुए। तो हमने स्लीव्स को नीचे चुन्नट डालते हुए रेडी कर लिया 14 इंच तक। अब हम कफ को रखेंगे इस तरह से और स्लीव्स को हम लाइनिंग के साथ अटैच कर देंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर। उसके बाद हम मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब हम अपने कफ को इस तरह से फोल्ड करके अपने स्लीव्स की ऊपर लेके आएंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई, आप देख सकते हो। उसके बाद हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। जितनी भी आपकी स्लीव्स की फिटिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा सकते हैं। यहाँ से हमने अपनी मोहरी रखनी है 4.5 इंच और ऊपर जितना भी हमारा आर्म होल रहेगा उसका निशान लगाना है। यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में इस पर निशान लगा देंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। अब हम इसको में को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यह कुर्ती की राइट साइड है, स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है और फ्रंट आर्म होल हमारे दोनों के ऊपर की तरफ रहेंगे। ये हमारे स्लीव्स का आर्म होल है और कुर्ती का आर्म होल है। दोनों के फ्रंट आर्म होल हम ऊपर की तरफ रखेंगे। स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है, कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी और इस तरह से हम आर्म होल से डालेंगे और स्लीव्स की फिटिंग और हमारी कुर्ती की फिटिंग दोनों आपस में मिलनी चाहिए और इस तरह से हम राउंड में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और जितनी भी हमारी आर्म होल में स्लीव्स ज़्यादा रहेगी उसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे ताकि हमारा पफ वाला स्लीव्स रेडी हो जाए। अगर आपको इस कोड सेट की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से हम इसने ऊपर शोल्डर के पास भी छोटी छोटी चुन्नटें डाल ली अपने स्लीव्स में और हमारी स्लीव्स है जो वो रेडी हो गई है। स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है अपनी कुर्ती के साथ। कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी पफ वाली स्लीव्स बन गई है। जितना हमारे पास फैब्रिक था हम उसके अकॉर्डिंग इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डाल लिया। अब हम नीचे से भी इसको 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से दोनों घेरों को और साइड से भी हम इसको चाक को फोल्ड कर देंगे।
तो हमारा ये कोड सेट है जो रेडी हो गया है बनकर। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कोड सेट बना है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।